बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हो, मुझे ये बताइए कि ये कौन से त्योहार का चित्र है। हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये होली का चित्र है। देखिए, होली में सब बच्चे जो हैं वो रंग बिरंगे रंगों के साथ खेल रहे हैं। और होली जो है कितनी खुशियों भरा, कितना उल्लास और मस्ती भरा त्योहार है ना। सारे बच्चे, सारे छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, बड़े ही खुश होकर इस त्योहार को मनाते हैं और रंग बिरंगे रंगों के साथ होली खेलते हैं। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो पाठ है होली के रंग हजार। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। ये पाठ जो है बच्चों, वो एक पत्र के रूप में है। यह पत्र संजना मौसी ने अपनी भांजी शिवानी को लिखा है। इसमें उन्होंने होली के त्योहार के बारे में शिवानी को बताया है कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। अब आप बच्चे मुझे ये बताएंगे कि जो होली का त्योहार है वो भारत के कौन से लोग ज्यादा मनाते हैं, भारत के किस भाग में ज्यादा मनाया जाता है, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, दक्षिण में या पश्चिम में। बच्चों, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग भारत के उत्तर दिशा में, उत्तरी भारत में रहते हैं। तो जो उत्तर भारत के लोग हैं, हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में ये त्योहार नहीं मनाया जाता है, या फिर अगर मनाया भी जाता है तो किसी और रूप में मनाया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कि संजना मौसी शिवानी को होली के बारे में क्या बताती हैं। प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार। मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी। आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियां। तो संजना मौसी शिवानी से पूछती हैं कि मुझे आशा है तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हो गई होंगी। तुम आजकल क्या कर रही हो? क्योंकि परीक्षा के बाद सारे बच्चे क्या करते हैं? खूब मस्ती और उधम मचाते हैं, मतलब खूब शोर मचाते हैं, शैतानियां करते हैं। तो संजना मौसी शिवानी को भी कहती हैं कि तुम भी यही कर रही होंगी। तुम दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में। संजना मौसी कहती हैं कि शिवानी, तुम तो दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में रहती हूँ। तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। तो संजना मौसी क्या कहती है बच्चों कि शिवानी, तुम्हें हमेशा उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता, मतलब जिज्ञासा रहती है। तुम हमेशा उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानना चाहती हो, इसलिए आज एक खास त्योहार होली के बारे में बता रही हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें कौन से त्योहार के बारे में बता रही हूँ? होली के त्योहार के बारे में। तो बच्चों, ये होली के त्योहार के बारे में संजना मौसी जो हैं वो किसे बता रही हैं? शिवानी को। अब संजना मौसी क्या बताती हैं कि होली रंगों का त्योहार है। होली सचमुच रंगों का त्योहार है, क्योंकि इसमें सभी किससे खेलते हैं? रंगों से। काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा रंग भी होता है जिसमें उस दिन सब लोग जी भरकर एक दूसरे को रंगते हैं। यह रंग है मस्ती और उल्लास का रंग। तो बच्चों, काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों से तो उस दिन खेलते ही हैं, लेकिन एक और रंग भी है जिससे हम होली में खेलते हैं। वो रंग कौन सा है? मस्ती और उल्लास का। मतलब हम सब उस दिन क्या हो जाते हैं? मस्त हो जाते हैं, और खुशी का ये रंग होता है। हम सब खुश होते हैं उस दिन। वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। तो बच्चों, होली का जो त्योहार है ना, आप सबको मालूम है कि ये कब मनाया जाता है? बसंत के मौसम में, जब सर्दियों का अंत हो जाता है, सर्दियां खत्म होने वाली होती हैं, तो उसी समय होली का त्योहार मनाया जाता है। और उसे हम क्या कहते हैं? उस महीने को हम बसंत का महीना या बसंत का मौसम कहते हैं। तो ये जो मौसम है, बसंत का जो मौसम है, वो लोगों में क्या भर देता है? नया जीवन और नई उमंग। मतलब लोग खुश हो जाते हैं, ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। और यही उल्लास हमारे रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न पर्वों से झलकता है। और यही जो उल्लास है, मतलब जो खुशी है, वो हमारे जो रोजमर्रा होता है बेटा, हर रोज के जीवन में जो पर्व अर्थात त्योहार
हमारे हर रोज के जीवन में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनसे क्या झलकता है? उल्लास मतलब खुशी झलकती है। हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े भाग में किसे पर्व के रूप में मनाया जाता है? त्योहार के रूप में होली को। विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम में ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं। तो बच्चों, बसंत का जो मौसम होता है उसमें कई ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो होली जैसे ही लगते हैं। उनमें रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे होली ही हो। लेकिन बच्चों, वो जो त्योहार हैं जो बसंत के मौसम में मनाए जाते हैं वो जरूरी नहीं कि होली ही हो, क्योंकि होली कहाँ मनाई जाती है? हमारे उत्तर भारत में। जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है। उत्तर भारत, आपको मालूम है ना कि हम लोग जो हैं वो भारत के उत्तर यानी उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, और जो होली है बच्चों वो उत्तर भारत का ही पर्व है। पर्व अर्थात त्योहार, ये उत्तरी भारत में मनाया जाता है। जो दक्षिण भारत है वहां होली नहीं मनाई जाती, अगर मनाई भी जाती है तो किसी और रूप में। देखिए, आइए पढ़ते हैं। दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता या फिर इसका स्वरूप अलग तरह का होता है। तो बच्चों, दक्षिण भारत में ये पर्व यानी होली का त्योहार या मनाया ही नहीं जाता है या फिर इसका जो स्वरूप है, मतलब इसका जो रूप है या मनाए जाने का जो ढंग है वो अलग होता है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि यहाँ पर जो हम होली मनाते हैं ना, कैसे मनाते हैं? रंगों से खेलते हैं। लेकिन जो दक्षिण के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, वे होली को अलग तरह से मनाते हैं। मतलब वे रंगों का प्रयोग कब करते हैं? जब वे लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो जब वे दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा एक त्योहार है, अब तो हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जब दुर्गा माँ की बड़ी सी मूर्ति का जुलूस निकाला जाता है। और उस दिन क्या होता है बच्चों? दुर्गा पूजा में लोग रंगों के साथ खेलते हैं, जैसे हम होली में खेलते हैं ना रंगों के साथ। तो दक्षिण भारत के लोग जो हैं वे दुर्गा पूजा के दिन रंगों के साथ खेलते हैं। तो इस तरह वहां अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। अब संजना मौसी कहती हैं, तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती? संजना मौसी किससे ये पूछ रही हैं? शिवानी से। शिवानी को कह रही हैं कि शिवानी, तुम ये प्रश्न पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती। इसका बहुत सीधा सा जवाब है, दक्षिण भारत में बसंत का मौसम नहीं होता। बच्चों, जो होली का त्योहार है ना वो बसंत के मौसम में मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत में तो बसंत का मौसम ही नहीं होता, तो वहां होली कैसे मनाई जाएगी? दक्षिण में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं। कौन कौन से? एक गर्मी और बरसात। दक्षिण में दो ही प्रकार के मौसम होते हैं, या गर्मी होगी या फिर बरसात होगी। वहां पे बसंत का मौसम नहीं होता है। जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज ठंड पड़ती है, फिर बसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी और बरसात। जबकि बच्चों, हमारे यहाँ उत्तर भारत में कितनी तरह के मौसम होते हैं ये मैंने आपको ऋतु चक्र में, मौसम के ऋतु चक्र में भी समझाया था। यहाँ पे तो तेज ठंड होती है, फिर ठंड के बाद क्या होता है? जब ठंड कम हो जाती है तो कौन सा मौसम आता है? बसंत का मौसम। फिर बसंत के मौसम के बाद आपको मालूम है ना कि बसंत का मौसम कब आता है? जाड़ा खत्म होने के बाद। और उसके बाद फिर जब मेले लगते हैं तो गर्मी आ जाती है। गर्मी के बाद फिर बरसात आ जाती है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। तो इस तरह से उत्तर भारत में बहुत सारे मौसम होते हैं, जबकि दक्षिण भारत में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं। कौन कौन से? गर्मी और बरसात। और वहां पे बसंत का मौसम नहीं होता, तो इसलिए वहां पर होली भी नहीं मनाई जाती है। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि जो होली है वो उत्तर भारत का त्योहार है। और होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो आइए हम वही कहानी अब पढ़ते हैं कि होली किस कारण से मनाई जाती है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है और होली को जलाने के पीछे
जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है वो क्या है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रचलित का अर्थ क्या होता है। प्रचलित बच्चों, जिसे हम बहुत पहले से मानते आ रहे हैं उसे प्रचलित कहा जाता है। तो जो होली को जलाने के पीछे सबसे अधिक प्रचलित कहानी है वो अब हम पढ़ेंगे। होली जलाने के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है वह हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा से जुड़ी है। बच्चों, एक राजा थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप था और जो होली को जलाने के पीछे की कहानी है वो इसी राजा से जुड़ी हुई है। कहते हैं वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। तो जो हिरण्यकश्यप राजा था वो क्या चाहता था कि सब लोग जो हैं वो उसी को भगवान माने और उसी की पूजा करें, क्योंकि वो राजा जो था वो बहुत अभिमानी था, वो खुद को ही भगवान मानता था। उसकी अपनी प्रजा तो शायद उससे डरकर उसे भगवान मानती भी थी, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद ही उसे भगवान नहीं मानता था। तो जो बच्चों हिरण्यकश्यप था उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? प्रहलाद था। तो जो प्रहलाद था वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। लेकिन जो उस राजा की प्रजा थी वो हिरण्यकश्यप से डरती थी और डर के मारे ही उसे भगवान मानती थी और उसकी पूजा करती थी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत परेशान था और नाराज भी। तो जो हिरण्यकश्यप था, जो निर्दयी राजा था, वो अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत परेशान था और उससे नाराज भी रहता था। क्यों? क्योंकि जो प्रहलाद था वो अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता था। जब वह सभी तरीकों से हार गया और प्रहलाद से अपने को भगवान कहलाने में असफल रहा, तो उसने तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा। तो बच्चों, अब क्या हुआ? जो हिरण्यकश्यप राजा था वह सभी तरीकों से हार गया और प्रहलाद से अपने को भगवान कहलाने में असफल रहा। अर्थात प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं माना और हिरण्यकश्यप को प्रहलाद के आगे हार माननी पड़ी। लेकिन उसने तय किया कि अब वह क्या करेगा? प्रहलाद को मार देगा। तो हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे कि क्या हिरण्यकश्यप राजा प्रहलाद को सचमुच ही मार देगा? क्या वो प्रहलाद को मारने में सफल हो जाएगा या नहीं?